हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडेक्स में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप स्टॉक्स पर जीटीटी ऑर्डर को कैसे प्लेस करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक आप स्टॉक्स पर अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, जीटीटी ऑर्डर को प्लेस करने से पहले हम समझते हैं कि जीटीटी ऑर्डर क्या होता है। तो जीटीटी की फुल फॉर्म होती है गुड टिल टेगाइड। तो हम समझते हैं कि जीटीटी को किस तरीके से हम प्लेस कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम किसी भी स्टॉक्स को ओपन कर लेते हैं और उसी स्टॉक्स में हम जीटीटी को देखेंगे कि हम कैसे प्लेस करेंगे और क्या इसके फायदे हैं। तो जैसे हम एग्जांपल के लिए यहाँ पर टीसीएस को ओपन करते हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे इसका चार्ट ओपन हो गया। चार्ट के नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा आपके लिए क्रिएट। दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट जीटीटी का, तो हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आप यहाँ पर देखोगे जो स्टॉक्स की प्राइस चल रही है करंट एलटीवी वो आपके लिए यहाँ पर दिखाई देगी और उसके नीचे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, आप देखो जीटीटी का, गुड टिल टेगाइड जीटीटी। अब जीटीटी आप बाय के लिए भी लगा सकते हो और आप सेल ऑर्डर के भी लगा सकते हो। बाय ऑर्डर के लिए भी लगा सकते हो और आप सेल ऑर्डर के लिए भी लगा सकते हो। जीटीटी के लिए आप इंटरडे में लगा सकते हो, यहाँ पर आपको इंटर दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर है डिलीवरी, यानी कि जीटीटी ऑर्डर आप इंटरडे में भी प्लेस कर सकते हो और डिलीवरी में भी प्लेस कर सकते हो। डिलीवरी का मतलब होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स को बाय कर रहे हो। अब आप यहाँ पर देखोगे जीटीटी ऑर्डर एक्टिव टिल 17 मई 2023 फॉर 365 डेज। जीटीटी ऑर्डर आप जब भी प्लेस करोगे तो उस दिन से वो 365 दिन तक एक्टिव रहेगा। जिस भी प्राइस पर आपने जीटीटी ऑर्डर को प्लेस किया, जैसे इसकी अभी करंट प्राइस चल रही है, इसकी हम करंट प्राइस को देखें, आप यहाँ पर देखोगे इसकी करंट प्राइस चल रही है 3413 रुपये, और आप चाहते हो कि जब भी इस स्टॉक्स का प्राइस 3000 या 2000 पर आए तब हम इसको बाय करेंगे। तो आप जीटीटी ऑर्डर में प्लेस कर दोगे 2000 रुपये, तो 365 दिन के अंदर अगर इस स्टॉक्स की प्राइस 2000 रुपये आती है तो फिर बाय जीटीटी आपकी एक्टिव हो जाएगी और आप इस स्टॉक्स को बाय कर लोगे। यही सिनेरियो होता है सेल के साइड में भी। जैसे अगर आपने किसी स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर लिया और आप यहाँ पर सेल की जीटीटी क्रिएट कर दोगे कि जैसे अभी इस स्टॉक्स को हमने 3400 पे बाय किया, हम चाहते हैं कि जैसे इसका प्राइस 5000 या 6000 रुपये पे पहुँचे तो हम इसको सेल कर दें। अगर आप लोग 6000 रुपये पर जीटीटी प्लेस कर दोगे सेल की साइड में, जब भी एक साल के अंदर टीसीएस का प्राइस 6000 रुपये पर पहुंचेगा तो हमारी जो जीटीटी प्लेस है वो प्लेस हो जाएगी और जो हमने स्टॉक्स को बाय कर रखा है वो हमारा स्टॉक्स सेल हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे, एक हमारे लिए यहाँ पर जीटीटी है, दूसरा है रेगुलर, कि आप इसमें भी तो स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं और यहाँ पर भी सेल कर सकते हैं, यहाँ पर भी बाय ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और हम यहाँ पर भी सेल ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। तो फिर डिफरेंट क्या है जीटीटी और रेगुलर में, तो हम यही समझते हैं। दोस्तों, अगर आप रेगुलर में आके यहाँ पर बाय के लिए कोई ऑर्डर प्लेस करते हो तो यह ऑर्डर आपका केवल एक दिन के लिए ही एक्टिव रहता है। यानी आपने यहाँ पर बाय के लिए डिलीवरी में या इंटरडे में किसी में भी सिलेक्ट करके आपने बाय ऑर्डर प्लेस किया पर्टिकुलर किसी भी प्राइस पर, जैसे इसकी अभी करंट प्राइस चल रही है 3415 और आपने प्लेस कर दिया 3450 पर सेल करना या 2350 पे बाय करने के लिए 100 रुपये नीचे या 100 रुपये जैसे भी आपको प्लेस करना हो। जैसे हमने प्लेस कर दिया 3200 रुपये पर बाय करने के लिए ऑर्डर। एक दिन के अंदर अगर इस स्टॉक्स की प्राइस 3200 रुपये पर नहीं आती है तो हमने जो रेगुलर में बाय ऑर्डर प्लेस किया है, मार्केट बंद होते होते वो हमारा जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा। यानी एक दिन के अंदर ही अगर उस प्राइस पर स्टॉक्स नहीं आया तो जो हमने ऑर्डर प्लेस किया है वो ऑर्डर हमारा कैंसिल हो जाएगा और वो ऑर्डर हमारा डिलीट हो जाएगा। लेकिन जीटीटी में ऐसा नहीं होता है। जीटीटी में हमने जो भी ऑर्डर प्लेस किया है वो एक साल तक हमारा वैलिड रहता है। यानी जिस भी प्राइस पर हमने वो ऑर्डर प्लेस कर दिया तो एक साल के अंदर जब भी स्टॉक्स का प्राइस उस प्राइस पर आया तो हमारी वो जीटीटी एक्टिव हो जाएगी। इससे हमारे लिए फ़ायदा यह रहता है कि हमने एक बार जीटीटी क्रिएट कर दी, उसके साथ हम स्टॉप लॉस भी डाल सकते हैं, टारगेट डाल सकते हैं और जिस प्राइस पर हमारे लिए स्टॉक्स को बाय करना है वो प्राइस भी डाल सकते हैं। तो जैसे ही उस प्राइस पर स्टॉक्स आएगा उस प्राइस पर हम बाय कर लेंगे। हमने स्टॉप लॉस को पहले डाल रखा है और हमारा टारगेट भी डाल रखा है, तो या तो हमारा स्टॉप लॉस होगा या हमारा टारगेट होगा। तो इस तरीके से आप जीटीटी का यूज कर सकते हो। तो हम देखेंगे कि आप किस तरीके से जीटीटी को प्लेस कर सकते हो। तो हम जीटीटी पे आते हैं। मैंने आपके लिए बताया है कि आप बाय के लिए भी जीटीटी क्रिएट कर सकते हैं और सेल के लिए भी कर सकते हैं। डिलीवरी नहीं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स को बाय कर रहे हैं तो आप डिलीवरी पे रखोगे, यहाँ पर आपके लिए पूरा पैसा पे करना पड़ता है। और इंटरडे के लिए अगर आप बाय कर रहे हो तो आप इंटरडे के लिए भी स्टॉक्स में सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर डालनी है आपके लिए
क्वांटिटी कि कितनी क्वांटिटी आप इस स्टॉक्स की बाय कर रही हो। एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर एक ही रहने देते हैं। अगर आप 2 क्वांटिटी आप देखोगे, एक क्वांटिटी से लेके आप इतनी 25,000 क्वांटिटी तक इसमें आप बाय कर सकते हो। अब हम और नीचे आते हैं तब अब दोस्तों आप यहाँ पर देखो कि ऊपर तो वो सारे ऑप्शन सेम ही थे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि प्लेस ऑर्डर प्राइस, किस प्राइस पर हमारे लिए अभी इस स्टॉक्स को बाय करना है, क्योंकि हमने बाय को सिलेक्ट कर रखा है। अगर हम सेल को सिलेक्ट करते तो यहाँ पर सेल की प्राइस आती, अभी प्राइस चल रही है 3413 और यहाँ पर हमारे लिए जिस भी प्राइस पर स्टॉक्स को बाय करना है, 3200 पर बाय करना है, 3000 पर बाय करना है, 2000 पर बाय करना है, या हमारे लिए करंट प्राइस पर ही इसको बाय करना है, तो उस प्राइस को हम यहाँ पर डाल देंगे। उसके नीचे आता है ऐड स्टॉप लॉस और टारगेट, यानी कि हम इसमें अपनी प्राइस डाल दी कि जब स्टॉक्स उस प्राइस पर आएगा तो हमारी इसमें एंट्री हो जाएगी, हम इसको बाय कर लेंगे। अब आता है स्टॉप लॉस, यानी कि अगर हमने 3200 रुपये में बाय कर लिया तो हमारा स्टॉप लॉस भी तो होगा कुछ, कि अगर स्टॉक्स पे एक अच्छी गिरावट आने लगी और हमने जिस प्राइस पर बाय किया उससे भी नीचे जा रहा है तो हमारा लॉस होने लगेगा, तो किस प्राइस पर हम अपना लॉस को बुक करेंगे उसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस। तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस डालेंगे, तो स्टॉप लॉस से हमने डाल दिया 3100 रुपये, हम 100 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे, या हम 200 रुपये का रख सकते हैं, जितना भी आपके लिए स्टॉप लॉस रखना हो। हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए समझ लेंगे स्टॉप लॉस किस तरीके से डालते हैं। तो हम यहाँ पर डालेंगे, हमने 3200 पर एंट्री ली थी, हमने डाल दिया 3000 रुपये पर, हम यहाँ पर स्टॉप लॉस डालेंगे तो हमारा 200 रुपये का स्टॉप लॉस हो गया। अब हम डालेंगे यहाँ पर टारगेट, कि अगर हमने जैसे 200 रुपये का स्टॉप लॉस लिया है तो हमारा टारगेट 1:2 होता है, 1:3 भी लेते हैं, कुछ लोग 1:4 लेते हैं। तो जितना भी आपके लिए अपना टारगेट रखना है उस हिसाब से आप यहाँ पर टारगेट रख सकते हो। जैसे हमारा 200 का स्टॉप लॉस है तो 1:2 रखोगे, तो हम 3200 पे एंट्री ली थी तो हम यहाँ पर 3600 रुपये अपना टारगेट रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर डालते हैं 3200 रुपये, 3200 पर हमारी हो गई एंट्री और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 3000 रुपये, 3000 रुपये, और टारगेट रहेगा हमारा यहाँ पर 3600 रुपये। और जैसे ही हम इसको, अब देखो यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें आ गई, यहाँ पर ये % आ रहा है। अब हम यहाँ पर प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर देखोगे कि हमारी जो बाइंग प्राइस है वो 3200 है और बाय ऑर्डर कितना है 1। हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ से देख सकते हो जो भी हमने लगाया है, यानी कि बाय के लिए हमने ऑर्डर लगाया है, डिलीवरी यानी लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको बाय कर रहे हैं। टाइप कौन सा है, हम GTT में ऑर्डर को प्लेस कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी बाय कर रहे हैं, 1 क्वांटिटी बाय कर रहे हैं, किस प्राइस पर बाय कर रहे हैं 3200 रुपये पर, स्टॉप लॉस कितना है हमारा 3000 रुपये, टारगेट कितना है 3600 रुपये, और ऑर्डर एक्सपायर कब होगा 17 मई 2023। आप इसको जरूर देखिएगा, यानी ये जो ऑर्डर है हमारा 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। आज 17 मई है, आज ही के दिन हम इसको प्लेस कर रहे हैं, तो 1 साल के अंदर जब भी इस स्टॉक्स का प्राइस 3000 या 3200 रुपये आएगा तो वहाँ पर हम इसमें को बाय कर देंगे। हम जैसे हम शिफ्ट टू बाय पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा यहाँ पर ऑर्डर प्लेस हो चुका है। आप यहाँ से देख सकते हो प्राइस हमारी है 3200 रुपये और स्टॉप लॉस डला है हमारा 3000 रुपये और टारगेट डला है 3600 रुपये। और अभी आप देख सकते हो किस में है, डिलीवरी में आप यहाँ से देख सकते हो कि ऑर्डर टाइप डिलीवरी है और करंट LTP कितनी चल रही है 3413 रुपये। तो दोस्तों इस तरीके से आप स्टॉक्स पर GTT ऑर्डर को क्रिएट कर सकते हो और GTT ऑर्डर को क्रिएट करके किसी भी स्टॉक्स को बाय कर सकते हो और उसमें टारगेट और स्टॉप लॉस को भी सेट कर सकते हो। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।